हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीमियम मास्टर जी पे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ एमसीक्यूज को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम विक्ट्री एमसीक्यू सीरीज लॉन्च किया है। हमने जो विक्ट्री एमसीक्यू सीरीज जो लॉन्च किया है उसमें हम बात करते हैं कुछ चैप्टर से जुड़े एमसीक्यूज की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे नेशनल इंडिया के कुछ एमसीक्यूज के। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन द सिटी ऑफ ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी अमृतसर। आपको बताना होगा कि खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किस सिटी में हुआ था। तो आप सभी को पता होगा खिलाफत कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त बच्चों? बॉम्बे में हुआ था। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एडॉप्टेड बाय कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को कब एडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा? ए सूरत इन दिसंबर 1920, बी एट नागपुर इन दिसंबर 1920, at Calcutta in 1921, and last option is D, at Bombay December 1920. एंड यू ऑल नो दैट कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट जो किया गया था वो नागपुर में किया गया था दिसंबर 1920 में। तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1920। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द लीडर ऑफ द पीजेंट इन द गुडेम हिल ऑफ आंध्रवाज। बाबा रामचंद्र, बी वेंकटेराजू, सी एलओडी सीताराम राजू, या डी नन ऑफ द अबव। लीडर है पीजेंट मूवमेंट के गुडेम हिल के, वो कौन थे? तो आपको सभी को पता होगा एलओडी सीताराम राजू इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी होते हैं वो लीडर होते हैं। बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर ऑफ व्हिच द फॉलोइंग मूवमेंट। कौन से मूवमेंट के वो लीडर होते हैं? ए खिलाफत मूवमेंट, बी मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, सी पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, डी प्लांटेशन वर्कर मूवमेंट इन असम। तो इसका सही आंसर होगा पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। तो पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध के ये जो लीडर होते हैं कौन? बाबा रामचंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं 1930 में? आपका ऑप्शन है मिस्टर एम ए जिना, मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, या सर मोहम्मद इकबाल। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा आंसर होगा इसका सर मोहम्मद इकबाल उस समय हेड होते हैं मुस्लिम लीग के 1930 में। हु सेटअप अयुद्ध किसान सभा। अयुद्ध किसान सभा कौन सेटअप करते हैं? एलओडी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, सी जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तो बढ़ते अपने हम छठे सातवें क्वेश्चन की तरफ। The two great writers of Bengal and Madras who contributed to nationalism in the late 19th century through folklore were A. Rabindranath Tagore and Ravi Verma, B. Rabindranath Tagore and Natija Sastry, C. Jamini Roy and Ravi Verma, D. None of the above। सही आंसर होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर एंड नटेशा शास्त्री। नटेशा शास्त्री साउथ में एंड रविन्द्रनाथ टैगोर नॉर्थ में। ये लोग फॉकलोर एक्चुअल दो ग्रेट राइटर होते हैं जो अपने फॉकलोर की सहायता से क्या करते हैं, ये नेशनलिज्म को स्प्रेड अप करते हैं।
Why did गांधी जी urge to Congress to join the खिलाफत मूवमेंट? क्यों गांधी जी चाहते हैं कि कांग्रेस जो है सपोर्ट करे खिलाफत मूवमेंट? He wanted to support the Khilafat. He saw this as an opportunity to bring the Muslim under the umbrella of unified national movement. He knew that without Hindu-Muslim unity, no broad-based movement could be launched. The D, option B and C. You all know that कि गांधी सोच रहे थे कि मुस्लिम ये जो मुस्लिम और हिंदू को एक अम्ब्रेला की तरह लाया जाए ताकि एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो, और वो ये भी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक ब्रॉड बेस्ड पर लाने के लिए। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ, 9वां क्वेश्चन की तरफ। Natesa Sastry express and prove his love by folklore by believing that folklore by national literature. B, by calling it the most trustworthy manifestation of the people's real thought and characteristic. C, by publishing a massive 4-volume collection of Tamil folktales, the folklore of southern India. D, all of the above. And you all know that its right answer is option number D, because Natesa Sastry prove his love by folklore by believing that folklore by the national literature, and also publish a massive 4-volume collection of Tamil folktales in southern India. So our answer is all of the above. Our next question is 10. Question number 10. Baba Ramchandra Baj. Who was Baba Ramchandra? कौन थे actual? A, sannyasi who was earlier an independent labor. B, leader of revolt in Awadh. C, founder of Kisan Sabha of Awadh in October along with Jawaharlal Nehru. D, all of the above. कौन होते हैं ये? एक सन्यासी होते हैं जो इंडिपेंडेंट लेबर ग्रुप में काम करते हैं, लीडर भी होते हैं, और ये फाउंडर होते हैं किसान सभा का, कहाँ? अवध में 1920 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एंड आई होप ऑल कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और इस रिवीजन सीरीज का एंजॉय ले रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस इज ए, बायकॉट, बी, बेगार, सी, पिकेटिंग, डी, बंद। क्या कहा जाता था? फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन था ये, यहाँ पे पीपल ब्लॉक करते थे शॉप, खास करके लिक्वर शॉप वगैरह पे, यहाँ पे क्या होता है देखने को मिलता है हम लोग को? पिकेटिंग देखने को मिलता है। व्हाट इज सम नोन एज पिकेटिंग। Which pact resolve the issue of separate electorate for Dalit between गांधी एंड अम्बेडकर? गांधी जी अम्बेडकर बीच में एक पैक्ट होता है जिसमें जो इशू होता है सेपरेट इलेक्टोरेट जिनका मांग होता है भीमराव अम्बेडकर का, वो किस पैक्ट में सॉल्व होता है? लखनऊ पैक्ट, नागपुर पैक्ट, पूना पैक्ट, डी, सूरत पैक्ट। एंड यू ऑल नो दैट पूना पैक्ट इज द राइट आंसर। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Where did Mahatma Gandhi start his famous Salt March on 12th March 1930? कहाँ से स्टार्ट होता है इनका? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। डांडी, चौरी चौरा, साबरमती, सूरत, कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा सी, साबरमती। साबरमती से स्टार्ट होता है और जाके डांडी में खत्म होता है ये। Then we move question number 14. Now we move. So which industrialists attack colonial control over Indian economy and support the civil disobedience movement? कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक करते हैं और जो हमारे इंडियन इकोनॉमी उनका वर्चस्व होता है उस पर अटैक करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं? ए, दीनदयाल पेटिट, बी, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, सी, द्वारकानाथ टैगोर, डी, सेठ हुकुमचंद। Our right answer is Purushottam Das Thakurdas. Now we move question number 15. Which of the following is not true regarding the Jallianwala Bagh incident?
जालियांवाला बाग इंसिडेंट रिगार्डिंग क्या सही नहीं है? It took place on 10th April 1919. Satyagrahi were forced to rub their nose on the ground and crawl on the street. They aimed to create a moral effect in the mindset of the Satyagrahi. Option number D. It's aimed to create a feeling of terror. All you know that ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। यहाँ पर सत्याग्रही को रोज रब देयर नोजेस, यहाँ पर नाक रगड़ के चलने के लिए बोला जाता है, मोरल इफेक्ट, ताकि सत्याग्रही का मोरल डाउन हो जाए। एक टैरो यानी कि आतंक की भावना, डर की भावना क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ए। चलिए हम लोग मूव करते हैं 16वां क्वेश्चन नंबर की तरफ। 16 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज सत्याग्रह मीन? चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन व्हाइल फाइटिंग। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एंड इज वेपन ऑफ द वीक। सत्याग्रह वाज अ रासिस्ट मेथड ऑफ द मास एगिटेशन। का सही आंसर होगा सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, ये नॉन वायलेंट मेथड था ऑपरेसर से लड़ने का। बिना लाठी चलाए हुए हम अपने सत्य के माध्यम से हम ऑपरेसर पर अपना दबाव डाल सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच इंडियंस वेर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश ruler to finance the British army. B. The Indian princes had to supply soldiers to fight for the British. C. The colonial state forced people in rural class areas to join the army. D. None of the above. ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the colonial state forced people in rural areas to join the army. Who founded? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, यानी कि फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कोरिया स्टेट में जो रूरल एरिया में फोर्स किया जाता था किसको? आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। Who founded the depressed class association? Question number 18. Our option is option number A, Alvin Sitaram Raju, C R Das, C M R Jaikar, D B R Ambedkar. Then our right answer is what? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिप्रेस क्लास ऑफ एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1930 में। Then our 19 question number is the Simon Commission was boycotted because साइमन कमीशन को क्यों बाइकआउट किया गया था? There was no British member in the commission. It demanded separate electorate for Hindus and Muslims. There was no Indian member in the commission. It favored the Muslim over Hindus. This one is the right answer. There was no Indian member in the commission. इसका सही आंसर होगा 19C. There was no Indian member in the commission. कोई भी इंडियन मेंबर कमीशन में नहीं था, इसीलिए साइमन गो बैक का नारा लगता है। साइमन गो बैक। So now we move on question number 20, which visualize and depict the image of Bharat Mata through a painting. Bankim Chandra Chattopadhyay, option number B, Rabindranath Tagore, C, Narendra Shastri, D, Rabindranath Tagore. So our correct answer is Rabindranath Tagore. Which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by गांधी जी? गांधी जी के द्वारा क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ बुलाया गया था? Our option is A, pressure from the British government, B, second round table conference, C, गांधी जी अरेस्ट, D, चौरी इंसिडेंट। Now our right answer is चौरी चौरा इंसिडेंट। इसी के चलते गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में। यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं इसमें, इसलिए गांधी जी ने क्या किया था? कॉल्ड ऑफ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
Which party did not boycott the council election held in the year 1921? A. Swaraj Party, B. Justice Party, C. Muslim League, D. Congress Party. And our right answer is Justice Party of Madras. ये बायकॉट नहीं करती है काउंसिल इलेक्शन जो होता है 1921 में. Then move on next question. What do you mean by term बेगार? बेगार का मतलब क्या होता है? An act to prevent a plantation worker to leave the tea garden without permission. Option B. The forced recruitment of soldiers in rural area during the World War First. C. Labor that villagers were forced to contribute without any payment. Refusal to deal and associate with people to, or participate in activities is a form of protest. Then our right answer is labor that villagers were forced to contribute without any payment. बिना पेमेंट के खटवाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेगार बोलते हैं. बाबा रामचंद्र सन्यासी was the leader of which of the following movement? A. खिलाफत मूवमेंट, B. मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, C. पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, plantation worker movement in Assam. And all know that is right answer is what? Peasant movement of Awadh. बाबा रामचंद्र जो सन्यासी होते हैं ये फिजी में काम किए होते हैं एज एंड्योरेंट लेबर के रूप में. Then we move on to question number 25. Who was the first Indian woman to be elected of the Indian National Congress? A. Sarojini Naidu, B. Vijayalakshmi Pandit, C. Indira Gandhi, D. Annie Besant. Then our right answer is A. Sarojini Naidu. I hope आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे. Our next question is question number 26. When did Mahatma Gandhi reach in Dandi to violate the salt law? डांडी कब पहुंचते हैं गांधी जी और वहां पर जाकर सॉल्ट लॉ को क्या करते हैं? तोड़ते हैं. राइट आंसर इज ऑन 6 May 1913. Our next question is 27. Which one of the following Viceroy announced a vague offer of dominion status of for India in 1929? A. Lord Mountbatten, B. Lord Dalhousie, C. Lord Irwin, D. None of these. So our right answer is what? Lord Irwin. Our next question is which two Muslim brothers supported the movement along with Gandhiji? Arwaz Ali, Sujat Ali, Muhammad Ali, Shaukat Ali, Arwaz Ali, Shaukat Ali, Sujat Ali, and Muhammad Ali. So you all know that Muhammad Ali and Shaukat Ali, two Muslim brothers supported the movement along with Gandhiji. मुस्लिम ब्रदर सैयद को अली ब्रदर बोला जाता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली को. So our next question is what was the Rowlatt Act of 1919? Detention after trial for 3 years, no hearing of cases, detention of prisoner for 3 years without trial, allowed detention of political prisoner without trial for 2 years. It means that 29. Question number D. Question number 29. Detention of prisoner for 3 years without trial. So his right answer is what? (29). Option number D. Detention of political prisoner without trial for 2 years. Why did the movement slow down? Movement slow down क्यों हो जाता है? कौन सा मूवमेंट? आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस क्यों स्लो डाउन हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लैक ऑफ यूनिटी अमंग्स पीपल ये तो नहीं होता है. ब्रिटिश ओवरपावर्ड इट. नहीं. हैंडमेड इंडियन गुड्स लाइक खादी वर्क फॉर मोर एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग देन मिल गुड्स. People did not give up foreign goods. Its right answer is
सी हैंडमेड इंडियन गुड्स जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है। और हैंडमेड जो बहुत टाइम लगता है, मिल वाला बहुत सस्ता होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। सो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन का ये आज का जो वीडियो रहा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।